हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं फिर से हिस्ट्री का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 2 लेकर आए हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज बच्चों का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। बच्चे पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने गए हैं और वो जैसे ही पेपर देकर आएंगे उसके एमसीक्यूज सॉल्यूशन जो है मैथ सॉल्यूशन और जो कार्टून सॉल्यूशंस है वो मैं आपको अपने चैनल पर जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। उससे पहले आज के लिए हिस्ट्री की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस देता रहता है। चलिए बच्चे शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और देख लेते हैं क्या पहला प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा में किसने प्रस्तावित किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा होगा। किसने ये बताया कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो इस तरीके का होगा? राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर के.एम. मुंशी ने? तो बच्चों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये बताया गया था, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और 1857 के नेता को पहचानिए। अवध का नवाब अवध का नवाब था वो, और उसने गद्दी से उतारकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था। अंग्रेजों ने उसे अलोकप्रिय शासक माना, जो कि गलत था। यहाँ पर पहली लाइन से क्लियर हो जाना चाहिए कि अवध का नवाब कौन था। ब्रिटिश कद्र थे, वाजिद अली शाह थे या फिर शाह आलम थे या फिर बहादुर शाह थे? तो बच्चों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जी जो थे वो अवध के नवाब थे। तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो, संताल विद्रोह, दक्कन के गांव में दंगे, बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त और बॉम्बे दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त। तो बच्चों देखो, संथाल विद्रोह जो है वो 1856 के आसपास होता है। दक्कन के गांव में जो दंगे होते हैं वो 1875 के आसपास होते हैं। बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त जो है वो 1891 के आसपास होता है। और बॉम्बे में दक्कन में जो पहला राजस्व बंदोबस्त है, ठीक है, ये कब होता है? ये भी उसके बाद ही होता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, एकदम सटीक उत्तर जिसे हम कह सकते हैं, वो किस लिए कब होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगले प्रश्न की तरफ चल लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर सुमेलित कीजिए पोलज भूमि, परूती भूमि, चचर भूमि, बंजर भूमि। तो देखो, पोलज भूमि वो भूमि होती है जहाँ पर खेती की जाती है, सदैव खेती की गई भूमि, ये बढ़ती छोड़ी जा रही है। तो फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा। परूती भूमि, पड़ती भूमि वो होती है जिसे लगभग 1 साल के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, पड़ती भूमि 1 साल के लिए छोड़ दिया गया। बंजर भूमि वो भूमि होती है जिसे 5 साल के लिए खेती के लिए छोड़ा जाता है। चचर जिसे 3 या 4 साल के लिए छोड़ा जाता है, चचर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। अपने पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि विजयनगर का नाम हम्पी क्यों पड़ा? निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये नाम कृष्णदेव राय ने विजयनगर को दिया था। ये नाम कॉलिन मैकेंजी जो एक पुराविद थे द्वारा लिया गया था। ये नाम स्थानीय देवी पंपा देवी से लिया गया था। ये नाम विट्ठल और विरूपाक्ष देवताओं को समर्पित था। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह नाम जो था वो स्थानीय देवी पंपा देवी से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर है। छठे प्रश्न की बात करें तो छठे प्रश्न में कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के नाथ संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ये नाथ संप्रदाय मुख्यतः कारीगर समूह का था। ये सामान्य भाषा में अपने विचार रखते थे। ये भक्त लोग उत्तर भारत के थे। अमीर खुसरो इस संप्रदाय में एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो से
अमीर खुसरो का नाथ संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। अमीर खुसरो एक कवि थे। ठीक है, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश से दुआर्ते बरबोसा संबंधित था? रूस से, स्पेन से, पुर्तगाल से या फिर फ्रांस से? तो बच्चे इसका सही उत्तर है पुर्तगाल से। दुआर्ते बरबोसा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। 8वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में स्तूप की संरचनात्मक विशेषता जो ए से अंकित की गई है की पहचान कीजिए। ए से अंकित की गई है यानी इसको अंकित किया गया है और इसे क्या बोलते हैं? इसे हर्मिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, हर्मिका। आगे बात करते हैं, ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। कह रहा है कि किस स्थान पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया या फिर सारनाथ? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपने 9वें प्रश्न की। तो 9वें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राजवंशों का सही कालानुक्रम क्रम है? तो कुषाण, मौर्य और गुप्त ये गलत है। मौर्य, गुप्त और शक ये भी गलत है। मौर्य, शक और गुप्त ये एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी भी चेक कर लेते हैं। गुप्त, शक, मौर्य ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। 10वें प्रश्न की बात कर रहा है। 10वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मांडा उत्तर प्रदेश में, राखीगढ़ी सिंध में, नागेश्वर गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा तो राजस्थान में है, नागेश्वर गुजरात में है, राखीगढ़ी सिंध में नहीं है, मांडा उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ एकदम सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11वें प्रश्न की बात कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से रानी प्रभावती किस राजवंश की थी? गुप्त राजवंश की थी, कुषाण राजवंश की, मौर्य की या फिर वाकाटक की? तो प्रभावती की बात करें तो इनका पूरा नाम था प्रभावती गुप्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस दे रहा है। 12वें प्रश्न की बात करें तो अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन दे रखा है कि जमींदारों ने बंगाल में समरारी बंदोबस्त के राजस्व को भुगतान करने में चूक की। ये बात एकदम सही है। कृषि की उपजों की कीमतें निम्न थी, ये बात भी सही है, पर एकदम एप्रोप्रिएट रूप से ये सही नहीं है और ना ही ये इसकी पूरी व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका हम सही उत्तर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों ही सही है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। ठीक है, 13वें प्रश्न की बात कर लेता है। कह रहा है कि आईन अकबरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारियां सही है? यह अब्दुल राजी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई। मंजिल आबादी शाही घराने के रखरखाव से संबंधित थी। सिपाह आबादी सैन्य और नागरिक प्रशासन से संबंधित है। मुल्क आबादी साम्राज्य के वित्तीय पक्ष से संबंधित है। तो अगर बच्चे हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो सबसे सही जानकारी है, यहाँ पर फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड सही जानकारी है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, गलत है। यहाँ पर अब्दुल राजी लिखा है, जबकि इसकी रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। तो जहाँ फर्स्ट नहीं होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही उत्तर है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 14वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कानपुर, तात्या टोपे, मध्य प्रदेश शाहमल, बिहार कुंवर सिंह, उत्तर प्रदेश गोनू। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर है। बिहार से कुंवर सिंह के द्वारा ये लड़ाई लड़ी गई थी। 1857 के विद्रोह के ये नेता थे। ठीक है, 15वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। 15वें प्रश्न में अलवार जो है वंडाल से संबंधित है, नयनार करईकाल अम्योयार से संबंधित है, सूफीवाद जो है बाबा फरीद से संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित गुरु गोविंद सिंह है। तो ए का सेकंड ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड, फोर्थ का फर्स्ट, है ना, मतलब सी का फोर्थ और डी जो है डी का फर्स्ट, ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 16वें प्रश्न की। कह रहा है कि वैदिक परंपरा के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक वैदिक परंपरा को 1000 ईसा पूर्व से 1600 ईस्वी के बीच संकलित किया गया।
ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम की स्तुति में भजन सम्मिलित शामिल है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ राजाओं द्वारा करवाए जाते थे। उपनिषद में कई वैदिक विचार मिलते हैं। तो डी, सी और बी ये तो एकदम सही है, पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1600 ईस्वी नहीं, ये डेट जो है आपकी गलत दे रखी है। 7वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है हड़प्पा के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति कहा जाता है? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, नागेश्वर, आमरी, चन्हुदड़ो या फिर खेतड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेतड़ी को ही गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस देता रहेगा। 18वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? जरथुस्त्र ईरान, खुंगसी जापान, सुकरात रोम, महावीर श्रीलंका। तो बच्चों इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। जरथुस्त्र जो थे वो ईरान के थे, खुंगसी तो चीन के थे, सुकरात यूनान के थे और महावीर भारत से संबंधित है। ठीक है, 19वें प्रश्न में एक अभिकथन और कारण वाला प्रश्न दे रखा है। अभिकथन जो है कह रहा है कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन महत्वपूर्ण था। बात एकदम सही है। कारण आर दे रखा है कि पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा पारित की गई थी। ये बात भी एकदम सही है और ये इसका सही कारण भी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण दे रखा है। ठीक है, 20वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 20वें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित यात्रियों में से कौन पुर्तगाल से था? एंटोनियो मोंसेराट, पीटर मुंडी, डोमिंगो पेस या फिर फ्रांसवा बर्नियर। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। डोमिंगो पेस जो है वो पुर्तगाल से संबंधित है। 21वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में महिलाओं के लिए न आरक्षण न पृथक निर्वाचन बल्कि न्याय की मांग की थी? मालती चौधरी ने, बेगम एजाज रसूल ने, हंसा मेहता ने या राजकुमारी अमृता कौर ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंसा मेहता के द्वारा ही महिलाओं के लिए न्याय की मांग की गई थी। ठीक है बच्चे, अब हम आगे चलते हैं अपने मैप वाले क्वेश्चंस पे। ये जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे हमने कर दिए हैं। अब एक बार जरा मैप वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैप में क्या पूछा गया है आपके लिए। ठीक है, मैप भी ज़्यादा टफ नहीं है, ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आपको पैराग्राफ से ढूंढ कर ही करने होते हैं। काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो इसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा मैप वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। और मैप में देखिए ये कह रहा है कि 34.1 कह रहा है कि भारत के दिए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर उपयुक्त प्रतीकों के साथ निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। उज्जैनी एक महाजनपद, कालीबंगा एक विकसित हड़प्पापुरा स्थल, पानीपत मुगलों के नियंत्रण में एक क्षेत्र। इन तीनों को दर्शाना है। और फिर कह रहा है कि उसी रेखा मानचित्र पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दो केंद्रों ए और बी के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्हें पहचानिए और उनके पास खींची गई रेखाओं पर उनके सही नाम लिखिए। ठीक है, तो ये फटाफट से इस मैप वाले क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। पहले से हमने आपके लिए थोड़ा सा पॉइंट आउट कर रखा है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये जो है आपका कालीबंगा है, राजस्थान के अंदर दे रखा है कालीबंगा। ठीक है, इस पॉइंट की बात करूं तो ये दिल्ली के ऊपर थोड़ा सा दिया है। इसका नाम है आपका पानीपत, दिल्ली के थोड़ा सा ऊपर है। इस पॉइंट की बात करूं तो ये उज्जैनी है जो एक महाजनपद था उस समय का। ठीक है, ए पॉइंट की बात करूं तो ए आपका अमृतसर है जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। और बी पॉइंट की बात करूं तो ये आपका गोरखपुर का चोरा चोरी है। ठीक है, जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस देता रहेगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।